बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। साल 2024 नए साल का आगाज़ हो चुका है और गैर मुल्कियों के लिए दो अच्छी खबरें लेके आया हूँ। आप तमाम लोग इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो कवानीन हैं इन पर अमल दरामद भी होगा आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे लोग बात को समझते नहीं हैं और जल्दबाजी में अपना नुकसान कर बैठते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी बल्कि आपने कानून को समझना है और फिर उसके मुताबिक आगे चलना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है। सबसे पहला जो कानून है जिस पे हम बात करने वाले हैं लेट सैलरी के मुतल्लिक़ है। अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती या लेट सैलरीज देते हैं, आपको क्या फ़ायदा होने जा रहा है, नया कानून अभी क्या कह रहा है और किस तरह कफ़ील कंपनी को अभी गर्दन से दबोचने की कोशिश की जा रही है वजारत मेहनत की जानिब से जो लेबर लॉ हैं उसके मुताबिक। और दूसरी जो बात है वो हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका अक़्द है उस हवाले से एक अच्छी खबर आई है, तो दोनों चीज़ें आपके साथ यहाँ पे वन बाय वन डिटेल के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट की कि अगर आपका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तमाम कंपनीज़ और तमाम कफ़ीलों को टाइम दिया गया है 31 जनवरी 2024 तक का। 31 जनवरी 2024 से पहले पहले आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन हो जाएंगे, ये टाइम दिया गया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म करता चलूँ कि इससे पहले कई बार ऐसे टाइम दिए जा चुके हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ को मुख्तलिफ टाइम पे वार्निंग दी जाती रही है, 1 साल के अंदर करें या फिर इतने % अपने जो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कर लें या इतने % आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन अभी टाइम महदूद दिया गया है, सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने के अंदर अंदर तमाम कंपनी जिनके कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो उनको कहा गया है कि 1 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कर दें। यहाँ पर आप चीज़ों को आपने बहुत मोहतात अंदाजे से लेके चलना है, क्योंकि अभी जब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा होने जा रहे होंगे और आपके जो कफ़ील कंपनी है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बहुत गलत तरीके से किए जाएंगे, आप पे दबाव भी डाला जाएगा, आपके साथ धोखा भी किया जाएगा, आपसे OTP ले लिया जाएगा या फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो आपने यहाँ पे मोहतात रहना है, आपने गलती नहीं करनी है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके साथ अभी कंपनी कफ़ील कर रही हैं तो आपने अपनी सैलरी सही तरह से मेंशन करवानी है, सबसे पहली और अहम चीज़ है। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी लिमिट पे ख़त्म होना चाहिए। कोई आप 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिएगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर पहले से ऑलरेडी कंपनी के साथ चल रहे हैं, 1 साल गुजर चुका है, तो आप कंपनी को डिमांड करें हमारा 1 साल गुजर चुका है, हमें अगले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 साल गुजार चुके हैं फिर अगले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया जाए, इस तरह तो आपके 3 साल हो जाएंगे। तो इस तरह आपने मोहतात रहना है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से रखना है। और बहुत सारे कफ़ील कंपनीज़ आपको ये कहेंगे कि ये एक फॉर्मेलिटी है, कोई मसला नहीं है, आपके पास लिंक आया है उसको ओपन करें, एक्सेप्ट करें या फिर आप OTP दे देंगे, तो ये चीज़ें आपके गले पड़ सकती हैं। इसलिए आपने कभी भी गलती नहीं करनी है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका नहीं हुआ तो इस 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनीज बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ताकि किसी भी फ़ाइन का उनको सामना ना करने पड़े, किसी कोई पेनल्टी का सामना ना करना पड़े, तो वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में आपने बहुत मोहतात रहना है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट अगर नया करना है तो मोहतात हो के आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है। अगर आप उससे इत्तफाक नहीं कर रहे हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ये अथॉरिटी होती है। नया कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कंपनी बना के आपको भेज देती है। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से डरते हैं कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा, या फिर मैं तो जॉब से ही टर्मिनेट हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कंपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ा के या फिर आपका जो टाइम पीरियड है उसे कम करके, मसलन पहले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, आपने इनकार कर दिया, तो फिर आपको कंपनी टाइम पीरियड कम करके दोबारा कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेगी। इस तरह आपने उनसे बार्गेनिंग करनी है और अपना कॉन्ट्रैक्ट सही करवाना है, पहली चीज़। और दूसरी जो अहम खबर है वो बहुत ही अहम है, उस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो कोई 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले शेयर कर चुका हूँ सैलरी के हवाले से कि लेट सैलरीज का जो कानून है वो पहले से मौजूद है। अगर आपको 3 महीने तक लगातार सैलरी नहीं मिलती तो आपको ये कानून हक देता है कि आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवाएं। फिर उसके साथ साथ उस पर मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया जो कंपनीज़ हैं उन पे कि अगर कोई कंपनी 3 महीने तक लगातार सैलरी नहीं देती और इसके खिलाफ कंप्लेन जाती है, वो जो कंप्लेन है वो अगर प्रूव हो जाती है उसके खिलाफ, तो उस कंपनी की जो खिदमात हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। और अभी मज़ीद एक कदम और आगे बढ़ाया गया है
कि पहले आपको अगर सैलरीज नहीं आती थी तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता था। अक्सर लोगों को आप में से मैसेज आया होगा जिसमें पूछा जाता है कि आपकी कंपनी की सैलरी लेट है या आप कंपनी को सैलरी के हवाले से अपनी रेटिंग करें। जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के नीचे लाइक और डिसलाइक का बटन मौजूद है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करते हैं, अच्छी नहीं लगती तो आप उसे डिसलाइक कर देते हैं। इसी तरह आपको एक मैसेज आता है, आपसे रेटिंग मांगी जाती है कंपनी के बारे में। अगर सैलरीज वो नहीं दे रहे हैं तो आप उसको रेट करते हैं कि ये कंपनी सैलरी दे रही है या नहीं दे रही है, आप मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन रहे। तो ऐसी सूरत में आपको मैसेज होता था 1 महीने के बाद, यानी आपको सैलरी नहीं मिली 1 महीने बाद जाके आपको मैसेज आता था। लेकिन अभी इस सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, अभी सैलरी नहीं मिलेगी तो 10 दिन के बाद आपको मैसेज आ जाया करेगा कि कंपनी ने सैलरी नहीं दी है। तो उस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपको एक लिंक दिया जाता है, वहाँ पर आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो ये मज़ीद एक कदम और आगे बढ़ा है और 2024 में इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है जो कफाला सिस्टम ख़त्म किया जा रहा था, कफ़ीलों वाला सिस्टम ख़त्म किया जा रहा था, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2023 में ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम जो बनाया गया था और ये इसमें बाकायदा इस पर अमल दरामद किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 2024 में इस पर तकरीबन कोई 80-90% इस पर अमल दरामद करवा लिया जाएगा। इसलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट वाली गलती नहीं करनी है। कॉन्ट्रैक्ट जब भी करना है लिमिटेड करना है और अपनी जो इंफॉर्मेशन या अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने पूरे ध्यान से उनको समझ के आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है, वरना आपके लिए ये दर्द सर बन जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।